अध्याय में अर्जुन कहता है, प्रभु मेरे को युद्ध नहीं करना। क्यों? मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे को हिंसा से नफरत है और इस युद्ध से हमारे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकरता फैल जाएगी। अरे और तो छोड़ो, हमारे पितर नष्ट हो जाएंगे, श्राद्ध तर्पण नहीं मिलेगा। अर्जुन जो है इतने तर्क देता है जो ऐसे लगते हैं ये तर्क वास्तव में बड़े सही हैं। तो पहले अध्याय को मेरा नए साधकों से निवेदन है वो किताब से पूरा पढ़ें और अर्जुन के तर्कों को वो श्लोक दर श्लोक देखें हिंदी में, और उन श्लोकों को पढ़ने के बाद उनको यदि दिल से ये लगे यार बात तो अर्जुन ठीक कह रहा है, यार ये कृष्ण जो है कर तो गड़बड़ी रहे भाई साहब कितना बढ़िया इंसान है बताओ अर्जुन, यार कितनी अच्छी बात कर रहा है यार, ये कृष्ण जो है इनको पता नहीं क्या लग रही है जबरदस्ती जो है इससे, बताओ यार कितना। तो यदि हमारे अंदर ऐसा इंप्रेशन आए पहले अध्याय को पढ़ के, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हम भी मोहित अवस्था में, तो क्या इलाज है? आ जाओ कृष्ण की शरण में। फिर बुद्धि का सहारा छोड़ दो, किसका सहारा ले लो? इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। बुद्धि के दम पे मोहित अवस्था से नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले भगवान जो है अर्जुन को फटकारते हैं, बहुत बुरा फटकारते हैं। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। ये अध्याय सांख्य योग से शुरू होना चाहिए था, लेकिन वेद व्यास जी ने पहले ही सांख्य योग को सेड़ दिया। बताओ क्यों भाई? सांख्य योग आएगा 11वें श्लोक से, और 10 श्लोक पहले ही जो है सांख्य योग का नेम प्लेट लगा दी वेद व्यास जी ने। समझ में बात आई नहीं ज़्यादा उनके शायद। अरे सोचो इस एंगल से, सांख्य योग शुरू होगा 11वें श्लोक से और नेम प्लेट पहले ही ठोक दी इन्होंने सांख्य योग की। और सांख्य योग की जब नेम प्लेट को हटा के जा रहे हैं दरवाजा खोल के, तो ये श्लोक मिल रहे हैं। देखो ये सांख्य योग कहीं मिल ही नहीं रहा है इसमें, ये 2 श्लोक मिल रहे हैं, और इस 2 श्लोक के बाद भी ये श्लोक मिल रहा है। इसके बाद जो है सांख्य योग शुरू होगा। देखो यहाँ से बताओ क्यों भाई ऐसा क्यों किया? अब आप समझिए सांख्य योग क्या है। सांख्य का मतलब है विवेक, संख्या से भी मतलब है जागृति। और विवेक क्या है? विवेक ये है, असली विवेक ये है कि जिस दिन हमारे मन में अपने बारे में जानने की इच्छा पैदा हो जाए कि वास्तव में मैं कौन हूँ। ये जो मोटा शरीर है 80-85 किलो का, यही मैं हूँ? ये ऊपर से जो स्त्री वेश और पुरुष वेश में है, क्या यही मेरी पहचान है? ये जो मेरे को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बता दिया, यही मैं हूँ? ये मेरे को लोग मूर्ख मानते हैं, विद्वान मानते हैं, क्या यही मेरी असली पहचान है? ये जिस दिन मन में आ जाए कि वास्तव में मैं हूँ कौन, ये शरीर पैदा होने से पहले मैं था या नहीं था, ये शरीर जब मर जाएगा उसके बाद भी मेरा कुछ एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं पर्टिकुलर स्त्री शरीर में और पुरुष शरीर में ही क्यों आया, इस परिवार में ही क्यों आया, ये जो परिस्थितियाँ ये इसके पास पड़ोसी के पास क्यों नहीं है, ये मेरे साथ ही क्यों है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये जगत जो है, ये आसपास जो ये जगत सूर्य चंद्रमा तारे ये बनाए, ये है क्या बवाल, ये सच है या स्वप्न है, क्या है ये इतनी विलक्षणता आई कहाँ से मिट्टी में, इतने सारे रंगों के फूल खिलाती है, ये पचता है खाना, मांस मज्जा रक्त बनता है, ये क्या सिस्टम है यार, ये कौन है इसका करता, कोई है भी या नहीं, या अपनी आप ही चल रही है गाड़ी। ये बातें जिस दिन हमारे मस्तिष्क में आए, आराम से तो आएंगी नहीं कि बढ़िया जो है एसी चल रहा हो और माला पहनाई आ रही है और चीफ गेस्ट बना दिए और वहाँ पे आ जाएं, ऐसे तो इतने सीधे तो हम है नहीं। 2-4 लपड़ 2-4 थप्पड़ इधर से देगी जिंदगी तभी आएंगी, है ना। जिनका हमने आश्रय ले रखा है पुत्र का, धन का, पद का, वो जब लपड़ देंगे तान तान के तब आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। वो अपनी औकात बताएंगे। कौन? संसार, शरीर और संबंधी जब औकात बताएंगे अपनी तब आएंगी। तो जिस दिन आएंगी वही सांख्य योग है।
और उससे पहले जब तक नहीं आई तब तक सांख्योग जीवन में शुरू ही नहीं हुआ, कितना ही भले कुछ भी पढ़ ले। यही विवेक है, यही सांख्य है। तो ये इतनी बड़ी बात जो आएगी, भगवान इसके बारे में जो बताएंगे, तो उससे पहले भगवान ने अर्जुन का हाल देखा कि ये तो मोहित अवस्था में, इसको क्या बताएं, ये समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान ने ये 2 श्लोक बोले अर्जुन को। ये एक थप्पड़ है और एक लप्पड़ है। एक तो क्या है और एक लप्पड़ है। हाँ, दोनों थप्पड़ और लप्पड़ दोनों चाहिए, तब जाके विवेक जागृत होगा। कुतस्त्वा कशमलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्ति करमर्जुना क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं। भगवान बुरी तरह से फटकारते हैं अर्जुन को। देखिए आप, अब तक नहीं फटकारा भगवान ने, अब तक तो बड़े प्रेम से बोल रहे थे, बहुत उवाच पार्थ पश्येतान, पालन कर रहे हैं आज्ञा का। लेकिन देखिए प्रेम यही है। प्रेम क्या है, गुरु तत्व क्या है कि जब जैसा द्वेष तो करे ना, लेकिन यदि लपड़ थप्पड़ की भी जरूरत पड़े तो दे दे। आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इन चीज़ों को भूल चुके हैं, वो मोहित अवस्था में हैं। वो समझते हैं हम बच्चे को जो है बहुत अच्छा पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और लेकिन वो इतने ममता, आसक्ति और मोहित अवस्था में कि वो बच्चे का पतन कर रहे होते हैं वास्तव में। आप अपनी परवरिश याद करें 50 साल पहले की और आजकल के बच्चों की परवरिश याद करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। और बच्चे जो हमारे धर्म को, संस्कृति को नहीं जान रहे हैं, उनमें धैर्य तितिक्षा बिल्कुल नहीं है, उनमें आदर इज्जत बहुत कम रह गई है। उसका बहुत बड़ा कारण खुद हम हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। क्योंकि बच्चे तो कच्ची मट्टी होते हैं, उसको जैसे ढालोगे वैसे वो ढल जाएंगे, उसके दोषी हम हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो तेरी कायरता है युद्ध से भागने की, ये तेरे को शोभा नहीं देती। और भगवान ने उसकी सब बातों को दरकिनार करके और उसको युद्ध करने की आज्ञा। अब अर्जुन तिलमिला जाते हैं एकदम से, जैसे ही युद्ध करने की आज्ञा मिलती है तिलमिला जाते हैं अर्जुन, भयंकर रूप से तिलमिला जाते हैं। देखिए अर्जुन की भगवान के प्रति निष्ठा बहुत अटल है। वेद जो है ना, वेद या गीता एक ही बात है। ये क्या है, ये इस सृष्टि का जब निर्माण किया भगवान ने, तो जो ईश्वरीय विधान है, जो भगवान ने नियम बनाए जीव मात्र के कल्याण के लिए, सृष्टि संचालन के लिए, वो जो नियम है, वो जो विधान है, वो वेद है। और धर्म वही रूल्स हैं जिनका फॉलो हमको करना है। वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे जीवन सुंदर बनेगा। यदि हम उन रूल्स का पालन करेंगे तो हम सही दिशा में चलेंगे। तो अर्जुन की धर्म के जो असली कर्ता धर्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, वेदों के जो असली कर्ता धर्ता हैं श्री कृष्ण, उनमें उनकी निष्ठा बहुत अटल है। इसलिए अर्जुन गलत समझते हैं, मोहित होते हैं, तब भी उनका पतन। जैसे ही भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि तू युद्ध कर, तेरी सारी बातें खारिज करता हूं मैं, कुछ नहीं, तेरी सारी बातें गलत हैं, तो अर्जुन को गुस्सा तो आती है, एक बार झुंझलाता भी है कि मेरी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सब खारिज कर दी तुमने, सुनी मेरी एक भी नहीं, और मैं युद्ध नहीं करना चाहता और मुझे आज्ञा युद्ध की दे दी, तो झल्लाता तो है। लेकिन निष्ठा इतनी प्रबल है कि अल्टीमेटली ये श्लोक बोलता है अर्जुन, और ये श्लोक से गीता प्रकट होती है। ये गंगोत्री है ये श्लोक। यदि ये श्लोक जीवन में नहीं घटेगा तो गीता जीवन में आएगी ही नहीं। यदि ये श्लोक अर्जुन नहीं बोले तो भगवान शायद अभी गीता नहीं कहते। क्या श्लोक है, आइए जल्दी से पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम
शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। सबसे पहले तो अर्जुन ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं मोहित हूँ, मेरे को धर्म के बारे में अभी ज़्यादा अकल नहीं है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए। ये पहली बात है भाई। यदि हम इस बात को मानेंगे तो गीता हमारे लिए आगे काम करेगी। और यदि हम अपने आप को बड़ा विद्वान और धर्म का वेत्ता मान रहे हैं और ये कहते हैं गीता की बातें तो हम सब जानते हैं पहले से, यार तुम क्या गीता पढ़ा रहे हो, हम तो गोवर्धन घूमने आए हैं, तुम क्या समझ रहे हो गीता आती नहीं है? हम तो सब जानते हैं गीता। तो गीता माता फिर हमारा कर क्या लेगी भाई? रोगी जो है अपने आप को रोगी मानने को तैयार नहीं है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ही क्यों? तो सबसे पहले तो हम माने कि हम मोहित अवस्था में हैं। तो अर्जुन सबसे पहले एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत, क्या हमको भगवान की ज़रूरत है? क्या हमको गीता की ज़रूरत है? या उसके बिना काम चल रहा है आराम से? तो भगवान का भी काम चल रहा है, मौज करो। लेकिन अंत पंत आना यहीं, बड़े बड़े सूरमा ढह गए भैया। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि भैया हमारा घर है असली। आप कभी रूस मटक के घर से कभी गए हो क्या? कुछ ज़्यादा गुस्से वाले हों वो जाते हैं, हमें तो अनुभव है। तो चले तो जाते हैं मुच्छों के चक्कर में, लेकिन बहुत बुरी होती है भैया। हैं बाघावत जी साहब बैठे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में रहे, IAS हैं, तो ये क्या करते हैं, पहले कोई धरने में बैठ जाता है, आमरण अनशन करता है, आमरण अनशन, तो पहले तो मनाते हैं और नहीं मानते हैं। जब कई बार कहते तो तुम मरी जाओ सर जाट, भैया कोई मत जाओ, या के पास कहीं पेपर मत छपाओ या मरे जान दो। तब वो कहता है भाई साहब यार कैसे भी करके कोई जो है मौसमी का जूस ला के हमारा थोड़ा भाई दो ना हमसन यार। तो भैया पहले जो है हमको कृष्ण की जरूरत महसूस करनी पड़ेगी दिल से। और यदि लगता है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा पद, हमारा धन, हमारा ज्ञान बहुत है हमारे लिए, 55 साल तो निकल गया, अब है कितना सा, क्या कर लेंगे कृष्ण और गीता, कुछ नहीं, बेकार का मामला है, तो नहीं पार पड़ेगी भाई। ये पहली बात है गीता के लिए। दूसरी बात, अर्जुन कहते हैं कि मुझे वो बात बताओ जो मेरा कल्याण करे। इसका मतलब अर्जुन का ध्येय अपना कल्याण है। हालांकि गीता धन भी देगी और भी चीज़ें देगी, लेकिन असली चीज़ है, अभी छोड़ दें चक्कर, बहुत सारी योनियों में हमने ये चक्कर घूम लिए, बहुत सारे सुख भोग लिए, सारे काम जो हम कर रहे हैं अब तक, ये सारे काम कर लिए हमने लाखों करोड़ों बार। बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पाल लिए, दुकान कर ली, नौकरी कर ली, चीफ गेस्ट बन गए, और जितने भी मज़े थे वो सब ले लिए हमने। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नया कर रहे हों। प्रहलाद जी कहते हैं पुनः पुनः चर्वितम चर्वना नाम। प्रहलाद जी जब स्तुति करते हैं भगवान की भागवतम में तो कहते हैं हे प्रभु हम कैसे मूर्ख जीव हैं जो चबाए हुए को ही दोबारा चबा रहे हैं। ऐसा कोई काम मनुष्यों में हम नया नहीं करते जो हमने पहले नहीं किया हो। कोई काम चबाए हुए कोई चबा रहे, तो अब तो हम सही चीज की आकांक्षा करें। अर्जुन सही चीज की आकांक्षा कर रहे हैं गीता से, हे प्रभु मुझे आप वो बात बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तीसरी बात, कैसे बताएं महाराज, आप हमारे हो कौन? अरे कोई संबंध तो होना चाहिए ना, संबंध से ही तो बात बैठेगी आगे। अभी आप घर में रह रहे हो तो किसके साथ रह रहे हो? ऐसे ही एंगनी मैंगनी टर्रक्ट हूं या कोई संबंध है? संबंध है। तो देखो अब अर्जुन संबंध जोड़ रहे हैं भगवान से, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान तो मिल रहा है, मैंने कहा ना इस वायुमंडल में ज्ञान ही ज्ञान है, सब जगह ही, पूरे विश्व के वायुमंडल में ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन क्या चाहिए? सर्किट चाहिए यहाँ पे। तो अर्जुन क्या बन रहे हैं? शिष्य बन रहे हैं। बस शिष्य बन के तो ज्ञान मिल जाएगा। और हम शिष्य तो बने नहीं, हम गुरु ही बने रहे, और फिर चाहेंगे हमको क्या मिल जाए? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो शिष्य बने।
शिष्य बनने का मतलब है अपने को थोड़ा सा समझें, दीनहीन समझें। जो सामान इकट्ठा है ज़्यादा इतराएं नहीं उस पर, बहुत थोथा सामान है वो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो सामान इकट्ठा है, वेद पढ़ रखे हैं बहुत अच्छी बात है, गीता याद है कंठस्थ बहुत अच्छी बात है, 16 माला करते बहुत ही सुंदर बात है, और भी जितने सुंदर सुंदर काम हम करते हैं जिनके दम पे हम मान रहे हैं कि हम जो है हमें ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं कह रहा हूँ वो सब तुच्छ है, तुच्छ। हर क्षेत्र में एक से एक महाभट विराजमान है, जिनको बारे में हम सुन लें, जिनको देख लें तो हमको अपनी दीनता का अनुभव हो जाए। और यदि हमको दीनता का अनुभव नहीं है, ज्ञान का अभिमान है, तो स्वामी जी कह रहे हैं इसका मतलब ज्ञान अपूर्ण है। अपूर्ण ज्ञान अभिमान लाता है, पूर्ण ज्ञान दीनता लाता है। स्वामी जी से कहा, एक बार मैंने सुना है ना, कई बार सुन लिया कि महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। स्वामी जी ने कहा सबसे बड़ा झूठ है ये, है झूठ है। झूठ कैसे? ये बालक मेरे से ज़्यादा जानता है, वो बालक खड़ा था मेरे से ज़्यादा जानता है, ये बालक आपसे ज़्यादा जानता है कि हाँ। तो स्वामी जी ने पूछा कि मेरे से पूछो, तुम इसकी माँ का नाम पूछो। अरे पूछो। तो उन्होंने पूछा महाराज इसकी माता जी का नाम क्या? क्या हमको नहीं पता। फिर स्वामी जी ने उससे पूछा तेरी माता जी का नाम क्या? उसने बता दिया कि बोलो हमसे ज़्यादा जानता नहीं है। स्वामी जी ने कहा हर व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में, स्वामी जी ने बताया उसको, हर व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में हमसे आगे है। बोलो किस बात पे घमंड कर रहे हैं भाई? शिष्यत्व होना चाहिए जीवन में, शिष्यत्व नहीं होगा। और अंतिम बात शरणागति। अर्जुन को गीता इसलिए प्रकट करी कि अर्जुन ने भगवान को चुन लिया, चुना था अर्जुन ने। ये चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास है, यही स्वतंत्रता है। आगे का काम सब भगवान करेंगे। अर्जुन को ऑप्शन दिया था कि बोल एक अक्षौणी सेना और मैं, और वो भी निहत था। ऐसे ही भगवान ने हमको ऑप्शन दे रखा है, ये मनुष्य जन्म, इसमें ये धर्म अर्थ काम दुनिया भर का तेरे को ऐश्वर्य ये मिलेगा, और एक तरफ मैं हूँ, बोल यूं ही यूं वैसे ही। बोलो चुन क्या चुनता है? अर्जुन ने चुना, ये है शरणागति। और शरणागत का कभी नुकसान होता नहीं है। अब जब शरणागत हो गए भगवान को, सॉरी अर्जुन शिष्य बन गए, तो अब भगवान जो है उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को सांख्य योग का। सांख्य योग का पहला सूत्र, सबसे मुख्य सूत्र है, जिसमें भगवान ने ये बताया, इस श्लोक को हम भाव रूप में समझ रहे हैं कि अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीरी है। स्वामी जी ने इसको बहुत अच्छे से समझाया कि बचपन में हम ये मानते हैं कि ये भी मैं ही हूँ, जवानी में भी मानते हैं ये भी फोटो मेरी ही है, और बुढ़ापे में भी कहते हैं हाँ ये शरीर भी, अब ये भी मैं ही हूँ। यानी मैं नहीं बदला, यानी शरीर तो बदला लेकिन शरीर को जानने वाला, शरीर पैदा हुआ ये भी जान रहा है हम, शरीर मर गया ये भी जान रहे हैं। इसका मतलब जिस चीज़ को हम जानते हैं उससे हम अलग हैं, हम दृष्टा हैं, वो दृश्य है। शरीर हम नहीं हैं। जैसे मैं कहूँ ये मेरा चश्मा, ये मेरा चश्मा, ये मैंने पहन लिया, तो ये चश्मा मैं नहीं हूँ, मैं चश्मे को जानने, चश्मा अलग है, और मैं शरीर को जानने वाला हूँ, इसकी बीमारी को, इसके बढ़ने को, इसको मोटापे को, इसके रंग को, इसके मरने को, इसके जीने को। इसका मतलब है मैं शरीर। इस बात को हमको ठोक के मान लेना चाहिए। यदि मान लेंगे तो आगे हम इसको जान भी लेंगे। ये सबसे पहली बात। शरीर को यदि हमने अपना माना, अपना स्वरूप माना, तो कोई सा भी योग हमारे लिए शीघ्र कल्याणकारी नहीं होगा। ठीक है, ये श्लोक आपको पता ही है, खूब आपने देखा है। ये आत्मा का बता रहा, वासांसी जीर्णानि यथा व्याय। ये नए नए शरीर लेती है, लेकिन मज़े की बात है कि जिस शरीर में जाती है ये उसी शरीर को अपना मानती है, और उस शरीर को छोड़ना। एक बार एक कीड़ा जो है, कीड़ा कॉकरोच,
व्यास जी जा रहे थे तो एक कॉकरोच, पहले सड़क तो होती नहीं थी, तो जैसे ऊंट गाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी जा रही है, तो उनके टायरों से लीक बच जाती थी, लीक। तो वो वेद व्यास जी इधर चल रहे थे तो एक कॉकरोच चीड़ा तेजी से दौड़ते हुए उस लीक में से आ रहा था। तो वेद व्यास जी तो देखो, वेद व्यास जी ये सब की भाषा समझते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा, अरे इतनी फुर्ती से कहाँ भाग रहा है, क्या टेंशन आ रही है तेरे लाइफ में ऐसी? तो उन्होंने कहा, महाराज आपको दिख नहीं रही वो बैलगाड़ी आती हुई? अभी वो बैलगाड़ी आ गई और हम टायर के नीचे कुचल गए, तो इसलिए भाग रहे हैं, जो कुदक के उधर आ जाते हो जल्दी से। तो वेद व्यास जी ने कहा, तो यदि ये तेरा शरीर चला भी गया तो इससे तो बढ़िया ही शरीर मिलेगा तेरे को। लेकिन क्या लगता है, उस कॉकरोच की बात समझ में आ गई होगी? हाँ, मनुष्य इस बात को समझ सकता है, लेकिन मनुष्य भी जो है शरीर उसको दिया, उसमें आसक्ति कर बैठता है। ये आसक्ति सारे दुखों का मूल है। यदि मरने से शरीर छोड़ते समय डर लगे और शरीर को बनाए रखने की इच्छा हो, परिवार की चिंता हो, बच्चों की चिंता हो, घर परिवार की चिंता हो, यदि ऐसी स्थिति है तो हमने गीता को धूर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। शरीर छोड़ते समय यदि भगवान की तरफ ध्यान नहीं गया, आसक्ति संसार की रही, शरीर की रही, बच्चों की रही, तो इसका मतलब हमने गीता को अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमने गीता को कितना पढ़ा, कितना जिया, ये अंत काल में हमारी जो मन स्थिति होगी उससे पता चलेगा, ये भगवान बता रहे। और यही सांख्य योग है असली, कि हम जो है अपने आप को शरीर से थोड़ा ऊपर ले जाए। देखिए, संसार के बड़े से बड़े सुख, जो भौतिक सुख है, उसकी वो हमको तृप्ति नहीं दे सकते। बड़े से बड़ा सुख, कोई भी सुख निद्रा सुख के सामने तुच्छ है, बोलो है या नहीं? अभी हमारे दिमाग में जो हमारा अनुभव है ना, काम सुख से भी ऊपर यदि कोई बड़ा सुख है तो वो निद्रा सुख है। बोलो, निद्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि किसी भी सुख से हम तुलना करें निद्रा सुख की, कि बोलो ये चाहिए कि ये चाहिए, तो निद्रा चाहिए। निद्रा के बिना हम पागल। तो निद्रा में क्या होता है? निद्रा में शरीर और संसार का त्याग हो जाता है। यही तो होता है निद्रा में। हमको ये नहीं पता कि हम अफसर हैं क्या, हमको ये नहीं पता हम मूर्ख राज हैं क्या, हमको ये नहीं पता हम विद्वान हैं क्या, स्त्री हैं क्या, पुरुष हैं, कुछ पता है? यानी शरीर संसार से संबंध हट गया तो कितना आनंद आता है। तो स्वामी जी कहते हैं, ये बेहोशी में, सुषुप्ति में यदि ज्ञान पूर्वक हम शरीर संसार से अपना संबंध हटा लें, जो हटा ही हुआ है, तो हमें कितने आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और उसी की डिमांड है हमारी, वास्तव में हम डिमांड उसी की कर रहे हैं। हर जगह से जो भी संसार में सुख भोग रहे, डिमांड उसी की है, लेकिन वो गलत जगह से डिमांड है, बस इतनी सी बात है। यही सांख्य योग है। हरे